नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्रा हैं जो किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं और वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, तो उनके पास एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको हम बोलते हैं ईडी, ठीक है, ईडी वन, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँ या फिर आपको एक सैम्पल पेपर दिखाने वाला हूँ आज। और ये जो 2019 का जो सैम्पल पेपर है ज़्यादातर इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पैटर्न होता है क्योंकि ईडी का पेपर एक तरीके से आप मैथ के पेपर की तरह होता है। क्वेश्चंस तो सेम आते ही आते हैं हर साल, बट उनकी डिजिट चेंज होती हैं, उनके सेंटीमीटर्स चेंज होते हैं, किसी में कुछ कितना बड़ा बनाया जाता है, किसी में कुछ होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखो, पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है वो होता है हमारा 2.5 घंटे का, ठीक है। कितने का होता है? 2.5 घंटे, सॉरी, अब हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता है वो होता है 3 घंटे का। और जो हमारा पूर्णांक होता है वो होता है 60 नंबर का, मतलब आपका 60 नंबर का पेपर आता है और आपका 3 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है वो हमारा 2 तरीके से होता है, जैसे कि कॉपी लिखने पे भी आता है, एक चार्ट पे लिखने को भी आता है, ठीक है। दूसरा इसमें कुछ बनाने को भी आता है। अब बहुत सारे बच्चे एक चीज़ पूछते हैं कि भैया जो थ्योरी आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो क्या उसके लिए अलग से कॉपी मिलती है? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको अलग से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, आपको उसमें ही बनाना पड़ता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है इसमें, ड्राइंग कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए। देखो, अब आप सबको होता है कि हम जब ड्राइंग करते हैं तो हमें कौन कौन से चीज़, कौन कौन से इक्विपमेंट, टूल्स कहें हम, जरूरत पड़ती है। तो स्वच्छ ड्राइंग कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची निम्नकार है। एक तो हमें आरेख पट मतलब ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत है। एक हमें क्या, पेंसिल बोर्ड की ज़रूरत, पेंसिल की ज़रूरत है जो 2H की हो या H की हो या HB की, ऐसी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक हमें इरेजर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें एक बोर्ड, क्लिप, पिन अथवा सेलो टेप की ज़रूरत पड़ती है। हमें एक मिनी ड्राफ्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक टी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, एक सेट स्क्वायर की, एक प्रोटेक्टर की, एक पेंसिल शार्पनर की, एक फ्रेंच कर्व की, ठीक है। हमें इतनी सारी चीज़ों की यहाँ पे नीड पड़ती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राइंग कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए, तो आप लिख देना पेंसिल, चाहे वो पेंसिल हमारी 2H की हो, H की हो या HB की हो, ठीक है। हमारे एक ड्राइंग की शीट हमें ज़रूरत पड़ती है, एक रबड़, साथ साथ में एक इरेजर की ज़रूरत होती है, एक पिन की ज़रूरत होती है, एक हमें ड्राफ्टर चाहिए होता है, हमें एक टी स्क्वायर चाहिए होता है, सेट स्क्वायर चाहिए होता है, प्रोटेक्टर चाहिए होता है, कंपास वगैरह चाहिए होता है। आप इतने सारे नाम होते हैं जो आप ड्राइंग में यूज़ करते हो, वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मान लो अगर ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये इतना टफ नहीं पड़ता, तो हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है, तो इतना ये वो नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभार आ जाता है तो आप इसको छोड़े ना, अच्छे से इसको पढ़ के जाइए, आप अच्छे से एक बार तैयार कीजिए आप कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हो ड्राइंग करते समय, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन है अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 10 मिलीमीटर ऊंचाई के एकल प्रयास उद्धृत कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें उन्होंने पूछा कि 10 मीटर में आपको लिखना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो भी हमें कैपिटल लेटर में लिखना है और थोड़ा तिरछा करके लिखना है, ठीक है। देखो, आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि कोई भी आपको सेंटेंस दे देगा एक लाइन का, वो ये बोल सकता है कि आपको 20 मिलीमीटर का ये सेंटेंस लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखना है, या आपको तिरछा करके थोड़ा लिखना है या सीधे लिखना है, ठीक है, स्ट्रेट लिखना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ये अच्छे से बना देना है अपने ड्राफ्टर की मदद से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर आपके पके पकाए आपको 100% एग्जाम में दे के जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करके जाइए ये क्वेश्चंस की, आप 1000 बार प्रैक्टिस कीजिए चाहे 100 बार कीजिए, क्योंकि ये आपके पके पकाए 5 नंबर है। एक ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 40 मिलीमीटर भुजा वाले नियमित पंचभुज का सामान्य विधि से निर्माण कीजिए। देखो, इन्होंने बोला कि 40 मिलीमीटर की भुजा वाले नियमित पंचभुज का सामान्य विधि से निर्माण कीजिए, ठीक है। आपको एक पंचभुज बनाना है, इन्होंने दे दिया है कितने मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर का एक पंचभुज बनाना है, ठीक है, सामान्य विधि से, ठीक है। आपको ये देखो जैसे ये सामने बन पा रहा है, ठीक है। आपको पंचभुज पूछ सकता है, षष्ठभुज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आप प्रिपेयर करिए खुद को कि आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर वैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप अच्छे से करके जाना, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन है
आपको एक दे देगा कि रेखांकित विमाकरण के संरेखित एवं दिशाहीन तरीकों में अंतर बताइए। ठीक है, आपको बताना है रेखांकित विमाकरण के सरीखित एवं दिशाहीन। ठीक है, सरीखित प्रणाली और दिशाहीन प्रणाली में आपको अंतर बताना है। आप अच्छे से अंतर करके जाइए। जैसे सरीखित प्रणाली में क्या होता है, आयामों को इकाई के साथ मापा जाता है, और दिशाहीन में आयामों को इस तरह रखा जाता है कि उन्हें ड्राइंग के निचले किनारे से पढ़ा जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सरीखित में उन्हें आयाम रेखा पर लंबवत रखा जाता है, जैसे कि उन्हें ड्राइंग शीट के नीचे या दाएं हाथ से पढ़ा जा सकता है। दिशाहीन में आयामों को बीच में आयाम लाड़ने तोड़ने डाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई 3 या 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छोड़ दीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर 1 मीटर वाले प्लेन स्केल को बनाइए जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर पढ़े जा सकते हैं। 14 मीटर तक मापा जा सकता है। इस स्केल पर 12.4 मीटर की दूरी दर्शाई। देखो, एक आपको ये 100% क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का। ठीक है, जिसमें आपको वो सिंपली आपको एक स्केल बनवाएगा। ठीक है, वो उस पर एग्जामिनर पे डिपेंड है, जिसने जो पेपर तैयार किया गया है वो उस पर डिपेंड है कि वो कितने सेंटीमीटर का बनवाए, कितने मिलीमीटर का स्केल बनवाए, कितना चौड़ा होगा, कितना वो होगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है ताकि आप एग्जाम में 5 नंबर पके पकाया प्राप्त कर सको। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको निकल आएगा। सबसे पहले तो आपको अधिकतम मापन की लंबाई निकालनी होगी, जो स्केल होगा उसकी लंबाई कितनी है, फिर उसके बाद आपको नीचे इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, जैसे ये सामने इन्होंने बना के दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय प्रक्षेप को समझाइए एवं प्रथम कोणीय प्रक्षेप तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोणीय प्रक्षेप बनवा भी सकता है, कोणीय प्रक्षेप मतलब तैयार भी लिखवा भी सकता है। ठीक है, आप अच्छे से इसको करके जाइए। HP, BP और PP तीनों पूछ सकता है कि HP क्या होता है, BP क्या होता है और PP क्या होता है। ठीक है, तीनों आपको अच्छे से करने आने चाहिए, तीनों की अच्छे से डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से 10 नंबर तक आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। बिंदु P 80 मिलीमीटर HP के ऊपर एवं 50 मिलीमीटर BP के सामने है। बिंदु Q 70 मिलीमीटर HP से नीचे एवं 50 मिलीमीटर BP के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के रख लीजिए, आपको ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, सेम डिट्टो, लेकिन डिजिट चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि बिंदु P 80 मिलीमीटर, वहाँ पूछा जा सकता है कि बिंदु P 40 मिलीमीटर HP के सामने है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 100% क्वेश्चन ये श्योर है कि ये आएगा ही आएगा, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइए, अच्छे से करके जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मिलीमीटर भुजा वाले वर्गाकार समतल PQRS HP से समांतर एवं 20 मिलीमीटर की दूरी पर है। इस समतल की 2 भुजाएं BP से 45 डिग्री पर जुड़ी हुई हैं। समतल का प्रक्षेप खींचिए। आपको एक प्रक्षेप खिंचवाने के लिए एक क्वेश्चन दे सकता है कि समतल से प्रक्षेप आपको एक खींचना पड़ेगा, उस तरीके का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप इसको भी छोड़ के ना जाइए, अच्छे से इसको भी तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन एवं शंकु की सतह के गुणन के परिप्रेक्ष्य में समझाइए। बेलन के गुणन से बेलन की सतह का विकास, शंकु की गुणन से शंकु की सतह का विकास। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप अगर इसको छोड़ के जाते हो तो इतना कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल से ही आएगा, अगर आ भी गया तो और में कुछ ना कुछ होगा, तो आप, क्योंकि ये थोड़ा वैसा पड़ जाता है। ठीक है, आप इसको करके जा सकते हो तो अच्छी बात है, करिए। ठीक है, मैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि कम टाइम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाओ। ठीक है, बाकी चैनल पे मेरी वीडियो आ ही रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ब्रांच और अपने सब्जेक्ट्स का नाम डिस्क्रिप्शन में डालिए, कमेंट में डालिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट की वीडियो भी आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, असमेट्रिक स्केल खींचने का विधि का वर्णन कीजिए। एक आपको आइसोमेट्रिक स्केल खींचा कैसे जाता है उसकी एक विधि होती है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। अगर आपने पूरी जितने भी आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताए, अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके जाते हो तो आप 60 में से यकीन मानिए आप 55 प्लस मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ईडी के पेपर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको पता पहले से होता है, लेकिन कैपेसिटी होनी चाहिए आपको, सारा आप कर सको। ठीक है, बाकी इतना कुछ कठिन नहीं आता, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप ख्याल रखोगे तभी आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। खाना अच्छे से खाइए, बाकी सब कुछ अच्छे से कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।